हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी और जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं फिर से अकेला ये शो कर रहा हूं। होपफुली उस्मान विल बी एबल टू जॉइन अस लेटर और इस मैच के ऊपर जो हम शो करेंगे, और इसलिए आज वाली किस्त का जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी है उस तरीके में कि थिंक ऑफ इट एज लाइक पार्ट वन, राइट। क्योंकि आई थिंक जब मैं और उस्मान साथ होते हैं तो वो एक एक हमें आदत हो गई, एटलीस्ट मुझे हो गई आदत एक तरीके से शो करने की, वेयर आई एम रिफिंग ऑफ हिम। और अगर मैं अकेले कर रहा होता हूँ, पिछला वाले मैंने जब किया था तो मैं बाद में ही सोच रहा था कि यार ये मुझसे एनालिसिस किसको पिक करें ड्रॉप करें मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, लाइक है, बट ज़्यादा है कि यार आई लाइक टेलिंग स्टोरीज, राइट। मुझे क्रिकेट के ज़रिए कहानियाँ सुनाने का शौक है भी, एंड आई ऑल्सो फाइंड इट सुपर इंटरेस्टिंग, राइट। और आज वाले दिन में इसी इसी चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था। और सबसे पहले लाइक एक कोट है द ऑफिस, द यूएस वाला जो है उसके फिनाले से आई थिंक, where this character Andy Bernard is like, I wish there was a way of knowing that you're in the good old days before you've actually left them. Um, और ये एक बड़ी बड़ी गहरी बात है एक किस्म से कि मतलब अगर आपको ये पता हो कि हाँ अभी अच्छा वक्त गुजर रहा है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी प्रेजेंट हैं, आप उस चीज़ को उसी लम्हे में अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, राइट। और अक्सर यही होता है कि एक दफ़ा आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग नॉस्टैल्जिया इतना करते हैं क्योंकि माजी में जो कुछ भी हुआ था वो हो चुका है, राइट। देयर इज नो काइंड ऑफ, आई मीन देयर इज लाइक मे बी यू कैन चूज टू इंटरप्रेट इट डिफरेंट वेज, मगर जो हुआ है वो हुआ है, राइट। तो उस तरीके से एक ये एंग्जाइटी नहीं है कि आगे क्या होगा, और आई थिंक इट मेक्स इट ईजियर टू लुक बैक एट दोज मेमोरीज, और फिर ऑब्वियसली उन मेमोरीज को आप अपने स्लांट से देख रहे होते हैं। मगर जब कुछ हो रहा हो और उस लम्हे में आप उसे रियलाइज करें, आई थिंक दैट्स ऑब्वियसली वेरी स्पेशल, और यही शायद इस कोट का मकसद भी है। तो 5 बजे के करीब, लाइक माई स्लीप साइकिल वॉज फक्ड, सो आई स्लेप्ट इन द मिडल ऑफ द डे। मैं रात को उठा हुआ था और मैं सोने लगा था, एंड देन आई रियलाइज्ड ओह मैच है, और मैं कहा चलो मैं थोड़ी देर के लिए देख लेता हूँ। एंड यू नो इट्स बिल्कुल घुप अंधेरा है, कोई और जाग नहीं रहा है। मैंने मैच लगाया और रिजवान और आमिर जमाल बैटिंग कर रहे थे, और आई थिंक कुछ ही सेकेंड्स में रिजवान आउट हो गया। नॉट सेकेंड्स बट लाइक वेरी सून इनटू इट, एंड उस वक्त मैं सबसे पहले यही सोचने लगा ना कि मुझे एक अक्सर लगता है कि जब जब भी कोई मैच चल रहा हो और मैच एक अच्छी सिचुएशन में और आप नहीं देख रहे हो, तो आप जैसे ही देखते हैं तो उस वक्त जो है ना आपकी टीम बुरा करने लगती है, क्योंकि आई फील लाइक इट्स द प्राइस टू पे कि आप ये बैंड वैगन पे आपने छलांग मारी कि ओह फिट मैच चल रहा है, आप भी घुस गए अंदर, और फिर अब आपसे ये कुर्बानी ली जाती है, राइट। लाइक यू हैव टू, दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। एंड जब रिजवान आउट हो तो मैंने कहा कि यार सर्व्स मी राइट कि अब मैं रात के वक्त जाग के ये सोच रहा था कि ओह क्या पता कोई फिट मैच का मुझे सेशन मिल जाए, बड़ा अच्छा होगा, ये वो बड़ा रोमांटिक सा टाइम है। ये आउट हो गया और अभी तक 100 से ज़्यादा रखी ली थी, बट मैं थोड़ी देर के लिए देखता रहा। एंड जो whenever I'm watching cricket, basically I'm watching it with, and I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप आपका एक है जिस पे सब लोग उस वक्त अपनी कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप मैच भी देख रहे हैं, उससे भी इंगेज हो रहे हैं। एंड आहिस्ता आहिस्ता लाइक 5 बजे के करीब असद सिटिंग इन शिकागो एंड bunch of other guys, Diddy in Lahore and Chima in Lahore. स्लोली स्लोली सबके थोड़े थोड़े टेक्स्ट आ रहे हैं और पाकिस्तान के रन बन रहे हैं, और फिर शाहीन चौका मारता है कवर ड्राइव पे। उस वक्त तक ना मतलब मैं इन लोग से ये बात कर रहा था कि यार आपको आपको कब पता चलता है कि आप मैच हार गए, राइट। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैचेस होते हैं ना तो आपको बहुत जल्दी एक फीलर आ जाता है, इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है, टॉक्ड अबाउट इट फ्यू टाइम्स, 2010 सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड T20 पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल ये जीत जाएगा। हसी बैटिंग कर रहा है और मैं इंग्लैंड में हूँ, एंड आई एम एक ज़माने में होता है टेस्ट मैच सोफा के नाम से, दे डू कमेंट्री दैट यू कुड स्ट्रीम ऑनलाइन व्हाइल वाचिंग द मैच। तो
England's already in the final. This is in London, and there's this great guy Dan Norcross who now works for the BBC. वो उसके घर पे था और सारे अंग्रेज थे और मैं और जैरेड किम्बर जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और वॉट व्लॉगर एक्सेट्रा हम लोग कमेंट्री करते और एक इंग्लिश बंदा कमेंट्री करता और सारे इंग्लिश थे कि ओ जीत गया पाकिस्तान जीत गया ऑस्ट्रेलिया हार गई बड़े खुश थे ये वो एंड ये हो रहा था कि 2-3 दफा हसी ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और आउट ऑफ लाइक एवरीवन एल्स इन द रूम मुझे और जैरेड को अंदाजा हो गया था कि उसको अपनी टीम देख के अंदाजा था कि वो कब जीतने लगते हैं मुझे अपनी टीम जीत देख के अंदाजा था हम कब हारने लगते हैं राइट सो आई न्यू लाइक दिस इज द मोमेंट दिस इज स्लिपिंग अवे फ्रॉम अस ऑब्वियसली वी गो ऑन टू लूज दैट मैच तो रात में भी मैंने लोग से ये कहा था कि जब आपको ये लगने लगता है ना कि ओह लाइक असद ये कह रहा था कि उसका प्लान था भी उसने शिकागो में चरखा और पराठा मंगवाया था एंड ही वाज फ्री एंड ही वाज नाउ प्लानिंग टू वॉच द मैच एंड एज सून एज ही स्टार्टेड लाइक वो आउट हो गया एंड मैं यही बात करते हैं कि आई फील जब आप यही कि आप व्हेन यू जंप ऑन द बैंड वैगन और इफ यू लाइक इफ यू गेट टू ऑप्टिमिस्टिक तो फिर आपकी टीम हारने लगती है राइट मगर मसला ये होता है कि आप चाहे जितना भी सिनिकल बनना चाहें आपके अंदर जो मैं कहानी की बात कर रहा था ना तो बहुत जल्दी आप कहानी बनाना शुरू कर देते हैं मैंने लोग जब शाहीन ने चौका मारा है एंड असद इज लाइक बॉयज फीलर आ रहा है एंड आई वाज लाइक कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन कि इस लम्हे में ऑब्वियसली जब उसने मारा है तो मुझे भी लगा है कि यार एक सेकंड के लिए बिफोर द इवन रैशनल पार्ट केम इन लगा आई वाज इमेजिनिंग कि कमिंस की शक्ल के जब पाकिस्तान के 400 रन and I quickly dismissed it. I knew it was stupid. I almost laughed at myself. But then Usman was on the group as well, and he said, "असद की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो ये हम सब सोच रहे होते हैं ऐसी आउटलैंडिश चीजें मगर वो कह देता है और फिर हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार क्या बात कर रहे हो बट वी आर ऑल थिंकिंग दिस राइट एंड सो एज देखिए कि शाहीन आउट होता है एंड आमिर जमाल कीप्स हिटिंग एंड like Lion को he hits a six at the longest part of the ground and मैं अपने अंदर का ऑप्टिमिस्ट को जो है ना दबाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया है अभी भी मतलब कितने 40-50 रन हम पीछे हैं एंड मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यू नो व्हाई डोंट आई एंजॉय क्रिकेट यू नो लाइक क्या खूबसूरत गेम है एंड पैट कमिंस माय गॉड डूड लाइक दैट गाय हॉट वोक एंड ब्रिलियंट कैप्टन ब्रिलियंट फास्ट बॉलर आई थिंक मेरी मतलब टेडी यही कह रहा था कि यार ये बंदा आसिफ अली बॉलिंग करा रहा है लाइक कोई 20 किलोमीटर ज्यादा तेज इज जस्ट द कंट्रोल द मूवमेंट एट दैट पेस crazy or and the sense of occasion it's not just like the tangibles it's the intangible as well और पैट कमिंस ने जिस तरीके से मिसाल के तौर पे हसन अली का आउट किया था obviously हसन अली is not some great batter but it was the level of the bowling वो किसी को भी अगर ये दो बॉलिंग कराते हुए आउट हो जाते where he first gets this really nasty short ball जो उसके ग्लव से लग के ड्रॉप शॉट ऑफ द स्लिप्स एंड देन ही गोज फुल एंड गेट्स हिम आउट और मैं ये देख रहा हूँ ना यार देखो ये भी मैं एंजॉय कर सकता हूँ ना कि पैट कमिंस क्या जबरदस्त बॉलर है व्हाई डू आई हैव टू मैं पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद रख के बैठा रहा हूँ कि हम लोग ये मैच जीत सकते हैं मुझे पता है मतलब 30 साल में नहीं जीता इनफैक्ट भी एट जब विकटें थोड़ी सी गिरी हैं तो असद रो रहा था कि यार मैं बस चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाए and me and Chima were immediately pointing out like yeah that happened when you were 12 in 95 तो कुछ और मांग लेते भाई मगर कि विकटें गिर गई अब at this point like you know it's really beautiful part of the morning right like आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकल रहा है I have a big window outside तो आसमान का रंग बदलते हुए काले से सुरमई होता जा रहा है एंड घर में गैस नहीं आ रही थी फर्स्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट पाकिस्तान बट ना आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि चलो मैं ब्रेकफास्ट के बारे में सोचूं एंड क्योंकि मैच लेट स्टार्ट हुआ था तो इंस्टेड ऑफ लंच पाकिस्तान की बॉलिंग आती है और शाहीन आफरीदी पे हम सब लोग बहुत क्या कहेंगे बहुत मजलिसें पढ़ चुके हैं बहुत मजलिसें पढ़ चुके हैं कि यार बेचारे को उन्होंने घीस दिया है और ये इसकी बॉलिंग इतनी स्लो हो गई है और उस्मान वाज लाइक
सेइंग कि इसकी बॉलिंग की स्पीड्स देखो, ये तो शार्दुल ठाकुर है, इस लेवल की स्पीड पे बॉलिंग कराता है, ये वो हम लोग। एंड सो अभी मैं पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि गैस के बगैर, एंड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई मेड माई कॉफी इन एन oven. I have a mocha pot and I made it in an oven. Felt very MacGyvery, and उसी के अंदर मैं अपना कास्ट आयरन रखा उसको, तो वो भी प्री हीट हो गया, और प्री हीट पे मैंने अंडे भी तल दिए, सो आई वाज फीलिंग प्रीटी गुड। बट जब मैं ये सोच रहा था um, कि मैं ये कैसे अपना नाश्ता बनाऊंगा, और ये बॉलिंग अपनी करा था, और पहली कोई लाइक आई थिंक अंडर 130 थी या कुछ, तो आपको एक मीन कमेंट मेरे दिमाग में आ रही है, और मैं लिखने वाला था ग्रुप पे कि भाई ये शार्दुल शाह अफरीदी की तो बॉलिंग का कोई सीन नहीं लग रहा। उसी वक्त ही गेट्स अ स्वाग ख्वाजा आउट, कॉट बिहाइंड, खूबसूरत डिलीवरी, एंड एंड अगेन अंदर से वो उम्मीदों की लहरें अब उबल रही हैं, एंड आई एम श्योर इफ यू आर वाचिंग यू फेल्ट द सेम वे। और I was like, okay, it's one wicket and it's not David Warner, right? तो मतलब एक मेरे दिमाग में भी सिनेरियो था कि अच्छा थोड़ा काले बादल हैं, और बॉल थोड़ी मूव कर रही है, ये वो, ये भी हो सकता है कि हम इनकी पूरी बाकी सबको 9 विकेटें ले लें और कोई भी 10 रन से ज्यादा ना बनाए, 9 रन से ज्यादा ना बनाए, और डेविड वार्नर को 250-300 बना के मैच वैसे ही खत्म कर देगा, राइट? सो इनफैक्ट इससे ये भी है, उससे पहले जब बात हो रही थी ना कि यार कितनी लीड है, तो हम लोग कितनी लीड can we afford to give up, right? And what can we chase in the fourth innings, basically? तो मैंने कहा 20 रन चेज कर सकते हैं, चीमा ने कहा 25, एंड देन टेडी पॉइंटेड आउट कि आफ्टर सिडनी आपको अंदाजा होगा कि 150 से ज्यादा तो नहीं कर सकते। मैं भी 25-20 मजाक में नहीं कहता, आई थिंक हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दफा कोई 45 बनाने थे, लाइक अर्ली 2010s, एंड उसमें कोई 4 विकेटें या 5 विकेटें गिर गई थी, जेन्युइनली फेल्ट के अगर 20-25 से ज्यादा हो तो हम नहीं बना पाएंगे। तो खैर, तो मुझे यही था कि यार ये अगर शाहीन आफरीदी विकेट लेता रहा, बाकी सब विकेट भी लेता रहा, डेविड वार्नर नहीं है, हु केयर्स, राइट? एंड देन द लास्ट बॉल कम्स इन, लाबुशेन। अब ये भी मुझे था कि ये जो ऑस्ट्रेलियन हमेशा होते हैं जो भी आउट ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस ऑस्ट्रेलियन, मगर पाकिस्तान ये तोहफा बहुत टीमों को देता है कि आपका जो भी आउट ऑफ फॉर्म बंदा हो वो हमारे ही खिलाफ एक हीरोइक इनिंग्स खेल सकता है, राइट? सो तो ये था कि ये अभी इनके काफी कैंडिडेट्स हैं, और फिर लाबुशेन आल्सो गेट्स आउट द स्टूपिडेस्ट वे पॉसिबल, एंड इट्स लाइक ओके, दैट्स नाइस, दिस इज नाइस, दिस इज फन, अब हम सब लोग जाग गए, एंड आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में देखना एक ना वैसी अजियतनाक काम है, एंड इट्स ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम हार रहे होते हैं, तो इवन अगर आपके दोस्त साथ देख रहे हैं या whatever योर ग्रुप इज वाचिंग, तो आप ज्यादा तो रो रहे होते हैं या बात ही नहीं कर रहे होते, इतना घटिया खेल रहे होते हैं। तो ये कि सुबह अब ये कोई 6-6:30 बजे के करीब हम लोग एक्साइटेड हैं और थोड़ी उम्मीद है, एंड इट्स जस्ट लाइक आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि भाई अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, विच ऑब्वियसली इज अ लाई, अब मुझे भी पता है, मगर वो किसी तरह मैं फेट टेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब कि जिंक्स नहीं हो रहा हो। तो उस लंच ब्रेक के दौरान मैंने अवन में अपना नाश्ता बनाया, एंड आई हैड इट वाज वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। और प्रो टिप, अगर आपको अपना क्या कहते हैं, टोस्ट करना है ना, डबल रोटी, तो मक्खन लगाने की जगह मेयोनेज लगाएं, इट्स अ गेम चेंजर। एनीवेज, वापस पाकिस्तान की बॉलिंग का आगाज होता है, लंच का अख्ताम होता है, और फिर मीर हमजा आ रहा था, और मीर हमजा के बारे में मैं सोच रहा था कि आई थिंक 2015 या 14 में इसने सिक्स, आई लुक दिस अप, मुझे ऐसा याद नहीं था, तो ही टुक अ 6 फॉर, मगर मुझे ये याद था कि उस जमाने में ना ये अभी तक पीएसएल शुरू नहीं हुआ था, बट जो डोमेस्टिक टीम्स थी वो अपनी जो वीडियो एनालिसिस के लिए जो लाइक वीडियो शूट करती थी, अगर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस होती थी तो वीडियो जो है वो मतलब रिलीज हो जाती थी और वायरल हो जाती थी, और काफ़ी
मतलब आमिर और आसिफ दोनों के जो नेशनल टीम के लिए कमबैक का जो जर्नी थी, तो उसमें ये था, पहले वो डोमेस्टिक में आ रहे हैं और उनकी वो क्लिप्स आ रही हैं कि विकेट उड़ती हुई जा रही हैं और आप बड़े एक्साइटेड है। तो उसी तरीके से मीर हमजा का मुझे याद है पहली दफ़ा ऐसे पता चला था, और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये भी एक 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 वो है, यू नो, इज अ प्रोस्पेक्ट फॉर अस। और फिर जब पीएसएल हुआ तो उसमें आई थिंक मैं उसकी बॉलिंग देखी है ना, आई वाज लाइक, मेरे दिमाग में था कि पता नहीं, यू नो, वसीम अकरम और मिचेल जॉनसन और स्टार्क जैसा बॉलर लेफ्ट आर्मर होगा। एंड वो एक ही मैंने उसकी स्पेल देखी थी जिसमें बहुत जबरदस्त विकेट ले रहा था, एंड देन ही वाज, इट वाजंट सुपर एक्साइटिंग वाचिंग हिम बॉल। और बेचारे का उसके बाद से, यू नो, ही इज ओनली प्लेड टेस्ट फॉर पाकिस्तान, वो भी ये चौथा है उसका, over like, you know, 7 8 years, and his career has kind of always been in the shadows. तो उस पे मैं भी, मेरी कोई खास तवक्कुआत नहीं थी जब वो बॉलिंग कराने आया है, और यू नो लाइक हम लोग देख रहे हैं, एंड देन ही गेट्स वार्नर आउट, और वो एक मतलब घटिया सी बॉल थी, वार्नर की बॉटम एज लगती है, एंड आई डू नॉट केयर एट ऑल। वार्नर को आप जैसे आउट करें, हु केयर्स मैन, वार्नर आउट हो रहा है एटलीस्ट, मतलब, और खास तौर पे कि अगर थोड़ा बहुत भी आउट ऑफ फॉर्म था तो मिचेल जॉनसन ने उनको ताने दे दे के बिल्कुल फॉर्म में कर दिया था। तो अम, इस तरीके से आउट होना, जिस भी तरीके से आउट होना, और खास तौर पे जब मतलब कि उसके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तो ये था कि यार वाओ, लाइक इस वक्त एक था कि ठीक है, जरूर कोई ना कोई हैंड होगा हमारे साथ, बट लाइक वार्नर भी आउट हो गया है, दैट लाइक दैट वाज मैजिकल, राइट। और उसके फौरन बाद जो बॉल आती है वो आई थिंक 2010 के बाद, सिडनी में जब पाकिस्तान विकेट ले रहा था, आई नेवर फेल्ट सो गुड watching a match, a test match in Australia, until this moment. Like I know कि हमने 2016 में अच्छी बैटिंग वगैरह की थी, मगर ये कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर गोल्डन डक पे आउट कर रहा है अभी वर्ल्ड कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच प्लेयर को, विद लाइक दिस डिलीवरी जो मतलब ब्यूटीफुल इन स्विंग, मतलब कि इसके ऊपर आप एक शेर नहीं, आप एक गजल नहीं, आप पूरा मतलब दीवान निकाल सकते थे। क्या क्या बॉल थी ब्रो, लाइक पहले प्यार की तरह थी कि उसमें देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट, यू नो, यू जस्ट, इट वाज ब्यूटीफुल। और उस पे जब आउट होता और एकदम से ऑस्ट्रेलिया, एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट, 16 पे 4, 70 रन की लीड, और अब दिमाग में ये आ रहा है कि अगर यू नो वी गेट देम आउट, अगले 80 90 रन में 6 विकेट ले लें, 150 का टारगेट है, ये हो सकता है। लाइक उस वक्त भी मैं था कि यार 150 बहुत ज्यादा है, लाइक यू नो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन अटैक आई सीन। और मैंने ऑब्वियसली ये पॉन्टिंग और वॉ वाला एरा देखा था, बट जस्ट टू मी लाइक हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, शायद इसलिए क्योंकि स्टार्क लेफ्ट हैंडेड भी है, इनके जो पहले अटैक्स थे उसमें कोई लेफ्ट हैंडेड नहीं था, एंड आई थिंक विद इन हेजलवुड आपके ऑब्वियसली मे बी मैकग्रॉ लेवल नहीं है, बट वो और वॉटसन बड़ी सिमिलर किस्म की बॉल, सॉरी गिलेस्पी बड़ी सिमिलर किस्म की बॉलिंग कराते थे। Hazelwood gives you that, Cummins gives you that, but he's so much greater than that. तो इस and obviously Lion has 500 wickets, और हम काफी बात कर चुके हैं उन पे, तो इस अटैक के खिलाफ 150 भी बहुत बड़ी चीज है, 100 भी बहुत ज्यादा था, बट इस लाइक आई डिडंट, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा बचकाना बात होगी ना कि आप सोच रहे कि 70 रन की लीड है और ये अगले 30 रन में हम बाकी को भी आउट कर देंगे। ये तो मुझे इतना आगे, इतना इतना दीवाना मैं नहीं हुआ था अभी, राइट। बट ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन द रोप्स, और उस वक्त फिर फाइनली बॉलिंग स्पेल चेंज होता है, हसन अली कम्स इन, और हसन अली का भी था कि यार ये आज कौन सा हसन अली दिखाई देगा। हसन अली वाज अ वेरी गुड ओवर। आमिर जमाल जब आते तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ही कहने लगते हैं कि यू नो ये थोड़ा बंदा लूज कराता है, मगर इसकी तो हमेशा
विकेट टेकिंग डिलीवरी होती है। एंड इन दैट फर्स्ट ओवर मिचेल क्या नाम है, मार्श। मार्श ना, अगर आपने ओशंस 11 देखी हो, तो आई लव आई एब्सोल्युटली लव ओशंस 11। आई थिंक हॉलीवुड फिल्म मेकिंग की बहुत अच्छी मिसाल है, जहाँ पे इट्स लाइक गुड फिल्म मेकिंग, गुड, बट अ लॉट ऑफ इट, सो मच ऑफ दैट फिल्म इज अबाउट लाइक charisma, right? Like charm. Um, and it just like, it's not just Brad Pitt and George Clooney looking really suave and cool, but the film also is like just as cool as them, in the way it's shot, the way it's scored, the way it's edited. और उसके बहुत मजेदार किरदार हैं। और पे दो भाई होते हैं जो जो सारे वक्त एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और वो दिखाते हैं शुरू में, जब सबके कैरेक्टर्स का इंट्रो आ रहा होता है, कि यूटा में कहीं एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक चला रहा है, दूसरा भाई मॉन्स्टर ट्रक का रेप्लिका रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक कार है, और वो लोग रेस कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। मिचेल मार्श लुक्स लाइक ही कम्स फ्रॉम देयर, राइट? ही लुक्स लाइक उसने मलेट भी रख ली है, उसकी वो जीभ मनहूस सी मूंछ भी है, और वो कुल्हाड़े घुमाए जा रहा है, एंड ही इज प्लेइंग एंड मिसिंग एट एवरीथिंग। और फिर आमिर जमाल का ओवर आता है, और लगा के उसने 3 चौके दे देता है। और उस पॉइंट पे आई थिंक थोड़ी बहुत मुझे नींद आ रही थी, बट मैं कॉफी पी भी थी, और लाइक बहुत आराम से मुझे आदत है कि मैं पूरी रात जाग लूं। शायद अब इस उम्र में कम हो गई है, बट तब भी मैं कर सकता था, खास तौर पे इस लम्हे के लिए। ऑस्ट्रेलिया अभी भी मतलब 28-30 पे चाह रहे, राइट? एक्चुअली इज मोर लाइक 46 or something, बट उस पॉइंट पे जब वो तीसरा चौका गया है ना, वाज लाइक यार, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये है कि या तो मैं अभी सो जाऊं और मैं मिस करूं पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त दिन, क्या पता पाकिस्तान does something even really remarkable today, जीत जाए। मगर दूसरी तरफ ये है कि ये जो आया है ना मोमेंट, ये मुझे समझ आ गई है, ये मुझे समझ आ गई है कि अब यहाँ से हम हार रहे हैं। और इसलिए मैं एंडी बर्नार्ड के कोट की बात कर रहा था, कि मुझे ये था कि यार, ये अभी इतना खूबसूरत लम्हा था कि 2 घंटे रात के वक्त, जिस नहीं, रात सुबह में बदलते हुए सूरज निकल रहा है, आपके दोस्त दुनिया भर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के मैसेजेस से आप कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के टेल एंडर्स ने पहले ऑस्ट्रेलियन बॉलर को छक्का वक्का मारा है, चौके वक्के मार रहे हैं, और उसके बाद 4 विकेटें ले ली हैं। दैट्स द गुड ओल्ड डेज, राइट? एंड जब गुड ओल्ड डेज में वो मोमेंट आए, जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, हम यहाँ से मैच हार रहे हैं, तो मैं कहा ठीक है, भी सोने चले जाते हैं। और नॉट जस्ट सोने चले जाते हैं, लाइक टर्न माई डेटा ऑफ, टर्न द वाईफाई ऑफ, कि मुझे कोई नोटिफिकेशन से भी नहीं जागना एकदम से, अगर विकेट गिरने लगे टक 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 आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर वो मैसेजेस आए होंगे, क्योंकि आई थिंक मेरे लिटरली मैंने अपनी स्ट्रीम बंद की है, और अगले ओवर में अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप्स मिचेल मार्श, वो इवेंचुअली 96 बनाता है। ऑस्ट्रेलिया की लीड एट द एंड ऑफ डेज पे 241 है। 1953 was the last time, जब आखिरी दफा जब किसी ने एमसीजी में चौथी इनिंग्स में इतने रन बनाए थे मैच जीतने के लिए। या आई थिंक व्हाटएवर, शायद लोगों ने 14 में ज्यादा बनाया, बट दिस वाज द हाईएस्ट विनिंग टोटल। तो ये मैच तो गया, राइट? इसमें इसमें आई थिंक पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल। पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपके इतने सारे बॉलर्स इंजर थे, आपके इस टूर के दौरान इतने सारे प्लेयर्स इंजर हुए हैं, जो खेल रहे हैं उनका इतना कम तजुर्बा है, जो कप्तान बनाया गया है वो सब कह रहे हैं कि जी कुर्बानी का बकरा है, इसको सिर्फ इस सीरीज के लिए रखा गया है। आपका जो बेस्ट खिलाड़ी है, बेस्ट बैटर है, वो नहीं सिर्फ कम रन पे आउट हो गया था, मगर मतलब एक क्रेजी ऐसी बॉल पे आउट हुआ था कि आपको ये अंदाजा होता है कि हाँ भाई, ये ऑस्ट्रेलिया है, मजाक नहीं है ये। उस सब के बावजूद ऐसा दिन देखना, आई थिंक, और ट्विटर पे भी काफी लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि यार, और जो कुछ भी होता है, आई ऑलवेज हैव दिस मोमेंट। एंड आई थिंक कि मैं बहुत खुश हूँ कि जब ये लम्हा था, जब ये वक्त आया था, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि
अभी कुछ ज़बरदस्त हुआ है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और मैं इस नदीदेपन में और नहीं जाऊंगा। मे बी आप कहें कि यार मेरा ईमान कच्चा था, बट मुझे था कि नहीं, जब ये हारने लगे हैं और इस तवक्को में कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है, एट बेस्ट मैं जिंक्स कर दूंगा और एट वर्स्ट मुझे एक ट्रॉमेटिक दिन देखना पड़ेगा, which जिन लोगों ने बाकी दिन देखा, आई एम श्योर दे हैड दैट। But that was the midway point of this test theoretically, although मेरे ख्याल में कल तक ये मैच खत्म हो जाएगा। और कुछ लम्हों के लिए फॉर एक एक पूरे दिल के अंदर, जिस्म के अंदर, रूह के अंदर एक नहीं सिर्फ खुशी थी, एक एक्साइटमेंट थी, एक 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 कहानी बनती नजर आ रही थी, जहाँ पे पाकिस्तान की 30 साल में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में जीत होने लगी है। और नहीं सिर्फ ये कि एमसीजी में पाकिस्तान खेल रहा है और ऑस्ट्रेलियंस की पार्टी भी है। और यही है आई थिंक जिंदगी, लाइक यस ऑब्वियसली द विंस मैटर, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको याद जो चीजें रहती हैं वो यही रहता है कि उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे थे, आपके साथ कौन था, आपने किसी को क्या कहा, उसने आपसे क्या कहा, आपने क्या सुना, what you celebrated, what you cherished, स्कोर कार्ड क्या है और क्या नहीं है, ये वो ट्रॉफी क्या थी। ऑब्वियसली जब वो जीत जाते हैं तो और भी अच्छा होता है, बट एज समबडी हु इज 40 years old, अब जितनी दफा पाकिस्तान सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की आप सीरीज उठा के देख लें, तो उसमें ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब आपको यकीन आ रहा था, जब एक्साइटमेंट थी, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग यू वांट, दैट्स रियली द मेजर रीजन that I'm watching this. So anyways, thank you for watching me. एंड एज आई सेड, हमारी कोशिश रहेगी कि इस पॉइंट पे मैच के मैं और उस्मान भी एक ज़्यादा थोड़ा एनालिटिकल किस्म का शो करें। एंड इफ नॉट देन जब मैच ख़त्म होगा तो वी विल बी बैक विद एन एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग बट्टा फास्ट। खुदा हाफिज़।